नमस्कार दोस्तों। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जनरल लिमिटेड से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी शामिल हैं। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि भाजपा किस हद तक डरी हुई है कि एक एक करके हर विपक्षी नेता को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। कभी राहुल गांधी, कभी अखिलेश यादव, तो कभी सोनिया गांधी। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से कासगंज रेप केस का आरोपी भाजपा का लाडला नेता निकला। महिलाओं के साथ वादा करने वाली सरकार, महिलाओं की सुरक्षा का वादा करने वाली सरकार में भाजपा के नेता बलात्कारी निकल रहे हैं, एक के बाद एक कांड कर रहे हैं। पहले मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी रेप केस के आरोपी भाजपा के करीबी निकले थे। स्मृति ईरानी, जो कि भाजपा की पूर्व सांसद हैं, उनके साथ इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लेकिन तब भाजपा मौन रही। लेकिन अब राहुल गांधी के मामले में तांडव शुरू कर दिया है। हालांकि इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रही है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। कांग्रेस के नेताओं को लगातार डराने की कोशिश की जा रही है। केरल में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन चलाकर खदेड़ा गया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में लगातार खड़े हुए हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता दिव्या महिपाल भी राहुल के समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि यह समय राहुल गांधी के साथ खड़े होने का है और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को अब निर्णायक मोर्चे पर उतरना होगा। सुनिए क्या कह रही हैं दिव्या महिपाल। राहुल गांधी के साथ खड़ा होना है और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को खड़ा होना है। यह समय चाणक्य की नीति का है, शिवाजी के पराक्रम का है, ये विजय का पथ है, ये जागरण का पथ है, ये नवोदय का पथ है, ये न्याय पथ है राहुल गांधी का। और जब संविधान पे प्रहार हो रहे हैं, ये समय मौन का नहीं है, ये समय हताशा का नहीं है, ये समय है गांडीव उठाने का। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। इसके अलावा दोस्तों, सचिन पायलट ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। सचिन पायलट कहते हैं कि नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी द्वारा आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पर आरोप पत्र दायर किया जाना पूरी तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। इस मामले में श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो विपक्ष की मजबूत आवाज हैं। ये कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जनता सब देख रही है और सच्चाई अंततः सामने आकर रहेगी। हालांकि दोस्तों, राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले की वजह बता दी है। वजह बता दी है कि आखिर क्यों भाजपा उनके पीछे पड़ी हुई है, क्यों भाजपा इस कदर डरी हुई है। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है, लड़ाई है दोस्तों। सीधा फॉर्मूला ये है कि जो भाजपा के सामने सरेंडर कर देगा वो बच जाएगा। भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम साफ सुथरा बाहर निकल आएगा। भाजपा उसे अपनी पार्टी में भी ले लेगी, लेकिन जो नहीं झुकेगा वो इसी तरीके से ईडी और सीबीआई के चक्कर काटता रहेगा। फिलहाल नेता विपक्ष राहुल गांधी झुकने के मूड में तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम फरीन अंसारी है, आप देख रहे हैं MF न्यूज।